गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गणित में अब तक हम 7 अंक वाली संख्याओं का वाचन और लेखन यह हम पढ़ चुके हैं। आज हम 8 अंक वाली संख्या पढ़ेंगे और उन्हें कैसे लिखा जाता है ये देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम थोड़ी सी जानकारी पहले ये प्राप्त करेंगे कि हम 7 अंक वाली संख्याओं तक पहुँचे हैं, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, और उसी साथ 1 अंकी, 2 अंकी, 3 अंकी संख्याओं के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। 1 अंकी संख्याएं, हमारे पास जो 1 अंकी संख्याएं हैं वह है 1 से 9 तक। 1 से 9 तक सभी संख्याओं में एक ही अंक है, यानी वह इकाई है। लेकिन 9 में जब हम 1 मिलाते हैं तो वह 2 अंक की हो जाती है। 2 अंकी संख्या, 2 अंकी संख्या हैं 10 से 99 तक, अर्थात 2 अंक की जो सबसे छोटी संख्या है वह है 10, क्योंकि 9 1 अंक की संख्या है, उसमें यदि हम 1 जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 10। 10 2 अंक की संख्या है और 10 से लेकर 99 तक सभी संख्याएं 2 अंक की संख्याएं हैं। अब जब हम 99 में 1 मिलाते हैं तब हमें मिलता है 100, जो कि हो जाती है 3 अंक की संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब ये 3 अंक की संख्याएं कहाँ तक हैं? 100 से शुरुआत होती है, 9 से 99 तक। इसका मतलब है 100 सबसे छोटी 3 अंक वाली संख्या है और 999 सबसे बड़ी 3 अंक वाली संख्या है। इसी तरह 999 में जब मैं 1 मिलाती हूँ तो हमें मिलती है 4 अंक की संख्या 1000। 1000 से 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है और यहाँ से शुरुआत होती है और 9999 तक यह संख्या है 4 अंक की संख्या, अर्थात 9999 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। अब इसमें जब हम 1 मिलाते हैं तो हमें मिलता है 10,000, जो कि 5 अंक की संख्या है। अब यह 5 अंक की संख्या 10,000 से शुरुआत होती है, यानी 10,000 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है और 99,999 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। इसमें 1 मिलाने पर हमें मिलती है एक 6 अंक की संख्या, जो है 1 लाख, यानी 1 लाख 6 अंक की सबसे छोटी संख्या है और 9,99,999 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। इसमें हम 1 जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 10 लाख, जो है 7 अंक की संख्या। हम पढ़ चुके हैं 10 लाख 7 अंक वाली सबसे छोटी संख्या है और 99,99,999 जो है वह 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। अब जब हम इसमें 1 जोड़ते हैं तब हमें मिलता है 1 करोड़। 1 करोड़ को हम ऐसे लिखते हैं। 1 करोड़ में देखेंगे हम कितने शून्य हैं। 1 करोड़, ये है 8 अंक की सबसे छोटी संख्या, बराबर है। तो 99,99,999 में 1 मिलाने पर हमें 8 अंक की एक बड़ी संख्या छोटी संख्या मिलती है, वह है 1 करोड़। तो आज हम करोड़ वाली संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि उनका लेखन और वाचन कैसे किया जाता है। अब अगर 1 करोड़ 8 अंक वाली 8 अंकी संख्या है, सबसे छोटी 8 अंक की संख्या है, तो सबसे बड़ी 8 अंक संख्या कौन सी होगी? 8 अंकी संख्या 9,99,99,999। इस तरह से यह 8 अंक की संख्या हो गई सबसे बड़ी। अब इन 8 अंक की संख्याओं का हम लेखन और वाचन
किस तरह से करते हैं ये देखेंगे। हम एक संख्या लेते हैं और उसको हमें कैसे लिखना है वह हम देखेंगे। जैसे मैंने एक संख्या ली 8 करोड़ 8 ये एक मैंने संख्या लिखी। बड़ी संख्याएं हैं, पढ़ने में थोड़ा हमें कठिनाई होती है, लेकिन इस कठिनाई को हम बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। वह कैसे, वह अब हम देखेंगे। संख्याएं लिखते समय हमें उनके घर बना लेने हैं। घर बनाने से हमें संख्याओं का वाचन और लेखन दोनों में बहुत आसानी होती है। घर बनाते समय हम इकाई और दहाई को एक घर बनाएंगे। सैकड़ा हम हमेशा एक अकेला रहने देंगे। एक घर बनाएंगे हम 10,000, 1000 का। एक घर होता है लाख का, जिसमें लाख और 10 लाख हैं। फिर अगला आ गया करोड़। इस तरह से ये बनाने से हमें संख्या का वाचन लेखन करने में जरा भी कठिनाई होती ही नहीं है। अब ये हो गया सैकड़ा, यहाँ कॉमा 1000, 10,000 का घर, और ये हो गया लाख का घर, और उसके बाद करोड़। अब इस संख्या को हमें शब्दों में लिखने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास ये अलग अलग घर बन चुके हैं। तो हम बाईं ओर से संख्या को पढ़ना शुरू करेंगे तो हम लिखेंगे 8 करोड़। घर के 8 करोड़ क्यों? क्योंकि करोड़ के घर में कौन है? 8। अब लाख और 10 लाख के घर में कौन है ये हम देखेंगे। लाख और 10 लाख के घर में है 15। यहाँ था 15। 15 क्या है? लाख के घर में है 15 लाख। अब आ गया 1000 का घर। अब हम 1000 के घर में कौन है? 67। 67,000। और इसके बाद सैकड़े के घर में कौन है? 5, यानी 500। अब इकाई दहाई के घर में कौन है? 35। ठीक है, 35 हो गई हमारी संख्या। कुछ मुश्किल नहीं हुआ। 8 करोड़ 15,67,535। 8 करोड़ 15,67,535। बिल्कुल कठिनाई हुई नहीं हुई। अब हम एक संख्या और लिख लेते हैं। बराबर है। अब इस संख्या को पढ़ने के लिए हम उसके अलग अलग घर बना देते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया। इकाई दहाई को हम अलग कर देंगे, सैकड़ा हम अलग रहने देंगे, 1000, 10,000 को एक घर में कैद कर देंगे, लाख 10 लाख को एक घर में, और करोड़ एक। बराबर है। इस तरह से हमारे पास 1 करोड़ का घर बन गया, 1 लाख का घर बन गया, 1000 का बन गया। ये बन गया हमारे पास घर। अब हम इसको शब्दों में बड़ी आसानी से लिख लेंगे। करोड़ बाईं ओर से हम लिखना शुरू करेंगे। 4 करोड़ 4 करोड़। लाख 10 लाख के घर में कौन है? ये देखो, शून्य पहले है। 5 लाख 10,000 के घर में कौन है? 5 और शून्य 50। 50,000। सैकड़े के घर में क्या है? 3
30 हो गई हमारी संख्या। अब हमारे पास शब्दों में लिखी हुई एक संख्या है, इसको हमें अंकों में लिखना है। तो इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है। जैसे हमने यहाँ घर बनाए, हम यहाँ भी घर बना देंगे। 6 करोड़ है, 7 लाख है, 8,000 है, 200 है। आगे इकाई दहाई की संख्या कुछ नहीं है। तो अब हम संख्या लिखेंगे, ठीक है। चलिए, करोड़ के घर में कौन है? 6 करोड़। अभी आ गया लाख का घर, तो हमने यहाँ रुकावट डाली, फिर एक कॉमा लगा दिया। 7 लाख। 7 कैसे लिखेंगे? 0 और 7। 7 लाख का है, 7 कहाँ है? लाख के जगह पर है। 10 लाख की जगह पर कुछ नहीं है। 8,000, यहाँ भी 1000 है। 8,000 दिया है। 8,000। 200, सैकड़ा क्या है? 2। बस हमारे पास इतनी ही जानकारी है। तो क्या 10 लाख, 10,000, दहाई, इकाई, यहाँ कुछ नहीं आएगा। अगर ये 8 अंक वाली संख्या है तो हमारे पास 8 अंक होने ज़रूरी हैं, जबकि हमारे पास हैं 4 अंक। तो बाकी के जो 4 स्थान हैं, हमें वहाँ 0 का इस्तेमाल करना है। बराबर। अब हम देखेंगे 6 करोड़, 0 और 7 यानी 7 लाख, 0 और 8 यानी 8,000 और ये 200। बराबर है। इसी तरह से हम 8 अंक वाली संख्या का वाचन और लेखन करते हैं, जो कि करोड़ तक का स्थान लेती हैं। आगे का हम बाद में इस पढ़ेंगे। अब इस चित्र में तुम देख रहे हो कि कुछ गुड़ियाँ बनी हुई हैं। ये गुड़ियाँ जैसे जैसे इस तरफ आ रही हैं बाईं ओर, इनका कद बड़ा होता जा रहा है। क्या इस चित्र से तुम्हें कुछ समझ रहा है? इस चित्र में यही समझाने की कोशिश की है कि जैसे जैसे संख्या बाईं ओर उसका स्थान बढ़ता है, उसकी कीमत भी बढ़ती है। इकाई सबसे छोटा, दहाई थोड़ा उससे बड़ा, सैकड़ा उससे बड़ा, इस तरह से आगे आगे ये जिस तरह से संख्याएं बढ़ रही हैं, ये गुड़िया भी इस तरह से बढ़ रही है। अब ये करोड़ है, अगर इससे मैंने एक और बड़ी गुड़िया बनाई तो वो कौन सा स्थान हो जाएगा? 10 करोड़। वेरी गुड। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।